वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है ये चैनल पे। यहाँ पे आपको स्टार्टर मिल जाएगा, गिटहब लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर बैक एंड है और फ्रंट एंड है। ठीक है, बेसिक स्टार्टर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक टर्मिनल ओपन कर लेना है। नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। आपको पहले बैक एंड के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एन पे में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आपको एक और टर्मिनल खोलना है, सीडी फ्रंट एंड करना है और आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है npmi से। जब तक ये हो रहा है हम index.js में जाएंगे और अपने राउट्स सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रॉपरली index.js को सेटअप कर लेंगे, उसके बाद पूरा बैकएंड धीरे धीरे सेटअप कर देंगे। उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैकएंड में कुछ फोल्डर्स बना लेंगे, कंट्रोलर्स। उसके बाद आपको राउट्स बनाना है, उसके बाद यूटिलिटीज़, उसके बाद आपको मॉडल्स का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं, और एक फ़ोल्डर आपको बनाना है मिडलवेयर का। अब हम पहले जितने भी मॉडल्स हैं वो सेटअप करेंगे। इसमें एक ही मॉडल रहेगा, क्विज मॉडल .js। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन स्कीमा बना रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन टेक्स्ट है, उसके ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट स्कीमा है जिसमें पार्टिसिपेंट नेम, ईमेल, स्कोर और उसका फिनिश टाइम है। उसके बाद यहाँ पे है मैन क्विज स्कीमा। उसके अंदर क्विज नेम है, डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, एडमिन पासवर्ड है जो लॉगिन के लिए यूज़ होगा, एडमिन टोकन है, JWT टोकन यूज़ होगा, इसमें हम कुकीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है जो कि क्वेश्चन स्कीमा से लिंक है, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, फिर उसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपका है टाइम ड्यूरेशन, क्विज कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए। रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स ये सारे अटैच होंगे, पार्टिसिपेंट नेम, ईमेल, स्कोर, फिनिश टाइम। उसके बाद आपका है कि क्रिएटेड है, ये क्विज कब क्रिएट हुआ था, दैट्स ऑल। आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्विज का कोड। उसमें यहाँ पे हमने मोंगूस यूज़ किया है, मोंगोडीबी का एक लाइब्रेरी है ये। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, module.export इक्वल्स क्विज। ठीक है, इसके बाद हम इसके कंट्रोलर्स सेटअप करेंगे। यहाँ पे दो कंट्रोलर्स रहेंगे, एक यूज़र कंट्रोलर रहेगा और एक एडमिन कंट्रोलर रहेगा। इसके बाद एडमिन कंट्रोलर रहेगा आपका। ठीक है? पहले हम यूज़र कंट्रोलर सेटअप कर लेते हैं। इसमें आपके दो लाइब्रेरीज आएंगी। एक तो आपका इंपोर्ट होगा मॉडल्स और एक आपका इंपोर्ट होगा बाइक्रिप JS। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, npmi बाइक्रिप JS। ओके, आपको मोंगूस भी इंस्टॉल करना होगा। ये सब बैकएंड के अंदर हो रहा है, ये मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे बैकएंड है आपका टर्मिनल। उसके बाद आपका पहला हम राउट सेटअप करेंगे जो कि क्रिएट क्विज है। ये आपका क्रिएट क्विज का राउट आ गया है। इसमें हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम ले रहे हैं क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन, एडमिन पासवर्ड। ये तब हो रहा है जब हम क्विज क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड से, तब ये यूज़ होगा। कोई भी फील्ड नहीं है तो उसको वैलिडेट कर रहा है, कोई भी फील्ड नहीं होगी तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड करके एरर चला जाएगा फ्रंट एंड में। ठीक है, उसके बाद जो एडमिन पासवर्ड आ रहा है उसको हम बाइक्रिप्ट JS यूज़ करके हैश करके सेव कर रहे हैं, यहाँ पे 10 सॉल्ट होता है। उसके बाद आपका मोंगूस का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, मोंगोडीबी का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ये आपका ये मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन और पासवर्ड। और जो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड है। जब हम लॉगिन करेंगे तो अ, उसको कंपेयर के लिए भी एक लाइब्रेरी होती है, वो यूज़र साइड में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ज्वाइन क्विज। ठीक है, ज्वाइन क्विज में हम
यहाँ पे क्विज आईडी लेंगे, ये यूज़र साइड चल रहा है, ठीक है पूरा। यहाँ पे यूज़र क्रिएट क्विज कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पासवर्ड लग गया है, वहाँ पे एडमिन में लॉगिन होगा ये कंपेयर होके, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन क्विज है, यहाँ पे हम क्विज आईडी ले रहे हैं जो भी फ्रंट एंड से पैराम्स के अंदर आएगी क्विज आईडी। उसके बाद उसका यूज़र नेम ले रहे हैं और ईमेल ले रहे हैं, ठीक है। ये जब हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे तो यूज़ होगा हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्विज सर्च कर रहे हैं, क्विज आईडी से कोई क्विज है कि नहीं है, नहीं है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, क्विज नॉट फाउंड। उसके बाद आपका यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं करंट टाइम क्या है, करंट टाइम और जो एंड टाइम है वो चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक करें करंट टाइम ग्रेटर देन क्विज एंड टाइम, क्विज एंड हो गया होगा तो क्विज हैज़ ऑलरेडी एंडेड करके हम एरर सेंड कर देंगे फ्रंट एंड में। नहीं तो फिर हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी पार्टिसिपेंट है क्या, जो भी ज्वाइन कर रहा है क्विज वो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट है तो हम उसको ज्वाइन करने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार पार्टिसिपेट कर चुका है तो सेकंड टाइम नहीं कर सकता है। तो पार्टिसिपेंट हैज़ ऑलरेडी ज्वाइन द क्विज। जब उसने ज्वाइन क्विज कर लिया है तो उसके लिए हम एक रिजल्ट स्कीमा में एंट्री करेंगे, पार्टिसिपेंट नेम, ईमेल, स्कोर, फिनिश टाइम, ठीक है। उसके बाद क्विज रिजल्ट्स डॉट पुश न्यू रिजल्ट्स, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो एक एरे है, एरे के अंदर हमने स्कीमा डिफाइन किया है, ठीक है। क्विज डॉट सेव, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स एक एरे है, एरे के अंदर ये स्कीमा डिफाइन है जो कि रहना चाहिए और सारी चीज़ रिक्वायर्ड है, नहीं नहीं आएंगी तो वो एरर थ्रो कर देगा, सेव ही नहीं होगी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटस 200 सेंड कर दे रहे हैं, लाइक पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स सेव हो गई है। उसके बाद जब ये अपडेट होगा, जब क्विज कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है सेव क्विज का, ठीक है। तो वहाँ पे सेव क्विज में यहाँ पे क्विज आईडी आएगी, पार्टिसिपेंट ईमेल और स्कोर एंड फिनिश टाइम आएगा। ये फ्रंट एंड में ही कैलकुलेट हो रहा है, बैक एंड में कुछ नहीं हो रहा है इससे। यूजिंग आईडी यहाँ पे क्विज फाइंड होगा, नहीं मिला तो क्विज नॉट फाउंड। फिर वो पार्टिसिपेंट सर्च करेगा ईमेल, ईमेल यूज़ करके, क्योंकि हर हम लोग ईमेल को यूनिक ले रहे हैं। जब यहाँ पे ज्वाइन करने का भी ट्राई करेगा तो वो ईमेल सर्च कर रहा है, ईमेल ऑलरेडी होगा तो हम उसको ज्वाइन भी नहीं करने दे रहे हैं दो बार, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी यहाँ पे ईमेल की, तो सिंगल ईमेल ही रहेगा। और यहाँ पे ईमेल ढूंढने के बाद पार्टिसिपेंट नॉट फाउंड इन द क्विज, पार्टिसिपेंट नहीं मिला तो, मिल गया तो उसका स्कोर और फिनिश टाइम हम सेट कर देंगे जो कि हमें एडमिन पैनल में दिख जाएगा, ठीक है। क्विज रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद हम इन तीनों को एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज, सेव क्विज। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद हमको काम करना है एडमिन कंट्रोलर पे। ये आ गया हमारा एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, एक मॉडल होगा क्विज मॉडल, फिर बाइक्रिप्ट, और एक है JWT। JWT टोकन हमें टोकन जनरेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हम पहले JWT सीक्रेट सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको एक .env फाइल भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, .env, ओके। .env में आपके 3 चीज़ आएंगी, एक मोंगो URI आएगा, उसके बाद आपका पोर्ट आएगा। अभी तक हमने MongoDB का कनेक्शन इस्टेब्लिश किया नहीं है, हम वो एंड में करेंगे, जब index.js फाइल सेटअप होगी तब हम वो चीज़ करेंगे। यहाँ पे आपका JWT सीक्रेट आ गया। उसके बाद आप एडमिन कंट्रोलर पे वापस जाएंगे। उसके बाद हम पहले सेटअप करेंगे एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन कैसे सेटअप होगा, यहाँ पे क्विज आईडी आएगी और एडमिन पासवर्ड आएगा, वहाँ पे 2 फील्ड रहेगी। यूज़र है उसको क्विज आईडी एंटर करना है और उसका पासवर्ड एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद फाइंड करेगा क्विज आईडी है कि नहीं है, नहीं है तो क्विज नॉट फाउंड, और होगी तो फिर उसका पासवर्ड कंपेयर होगा एडमिन पासवर्ड से। बाइक्रिप्ट से हमने उसको हैश किया था, तो डॉट कंपेयर यूज़ करके एडमिन पासवर्ड और क्विज डॉट एडमिन पासवर्ड, क्विज डॉट एडमिन पासवर्ड हैश पासवर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज़ करना मस्ट है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे इस पासवर्ड वैलिड, इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड वैलिड नहीं होगा तो इनवैलिड पासवर्ड एरर चला जाएगा। नहीं तो फिर हम JWT टोकन जनरेट करेंगे एडमिन के लिए, JWT डॉट साइन क्विज आईडी, क्विज डॉट आईडी, JWT सीक्रेट जो हमारा है यहाँ पे, यूर सीक्रेट की हमारा सीक्रेट कोड। उसके बाद हम एक्सपायर्स इन 7 डेज, ओके। ये हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद क्विज डॉट एडमिन टोकन,
एडमिन टोकन को, इसके अंदर एक एडमिन टोकन करके भी फील्ड थी स्कीमा में, उसमें हम टोकन सेव करते हैं क्विज डॉट सेव। ओके, टोकन को कुकीज़ में सेट कर दे रहे हैं, res डॉट कुकी टोकन टोकन। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पे गेट क्विज रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स कैसे फैच हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्विज आईडी आएगी, ठीक है, उस क्विज आईडी को सर्च किया जाएगा। उसके बाद क्विज नॉट फाउंड, क्विज नहीं होगा, और होगा तो उसकी हम पूरी डिटेल्स मैप करके क्विज नेम, क्विज डॉट क्विज नेम रिजल्ट्स, और उसके रिजल्ट्स हम पूरे शेयर कर देंगे। ठीक है, मैप करेंगे क्विज डॉट रिजल्ट्स डॉट मैप। क्विज के अंदर जो रिजल्ट्स है वो एक एरे है, तो उसको हम मैप कर रहे हैं। ये यहाँ पे पार्टिसिपेंट नेम को रिजल्ट डॉट पार्टिसिपेंट नेम, पार्टिसिपेंट ईमेल रिजल्ट डॉट पार्टिसिपेंट ईमेल, स्कोर नेक्स्ट। आप इसको नहीं भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्विज डॉट रिजल्ट्स करके भी छोड़ दोगे तो वर्क करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे गेट क्विज क्वेश्चन। यहाँ पे हम पहले आईडी ले रहे हैं, फिर हम क्विज सर्च कर रहे हैं, क्विज नहीं मिला तो क्विज नॉट फाउंड हम एरर थ्रो कर देंगे, और मिल गया तो यहाँ पे क्विज डॉट क्विज नेम एंड क्विज डॉट क्वेश्चन फ्रंट एंड में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, हम पूरा मैप कर रहे हैं। मैप नहीं भी करके आप क्विज डॉट रिजल्ट्स बस लिख दोगे तो वो चीज़ वर्क करेगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद हम अपडेट क्विज क्वेश्चंस करते हैं। अब कॉन्स्ट अपडेट क्विज क्वेश्चंस, ये सब एडमिन के फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट क्विज आईडी, रिक्वेस्ट डॉट क्विज आईडी, और जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एक एरे फॉर्मेट में आएंगे फ्रंट एंड से, जब हम वहाँ से डेवलप करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं फाइंड बाय आईडी, क्विज नॉट फाउंड। यहाँ पे हम क्विज मिल जाता है तो क्वेश्चन सेट कर देते हैं। वैलिडेशन सारा फ्रंट एंड में हो रहा है, तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन किया नहीं है। यहाँ पे क्विज डॉट सेव किया एंड सिंपल मैसेज सेंड कर दिया, क्विज क्वेश्चन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे गेट क्विज डिटेल्स। अभी हम देखेंगे गेट क्विज डिटेल्स, और उस पर हमारे पास क्विज डॉट क्विज आईडी आएगी। REQ डॉट क्विज हमारे मिडिल वेयर से आ रहा है, वैलिडेशन टोकन वैलिडेशन होके आ रही है वो चीज़। यहाँ पे भी जो REQ डॉट क्विज आईडी देख रहे हैं, ये सब टोकन से वैलिडेट होके आ रही है। अभी हम मिडिल वेयर डेवलप करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। यहाँ पे कॉन्स्ट क्विज, हम क्विज फाइंड कर रहे हैं, क्विज नहीं मिला तो क्विज नॉट फाउंड, और क्विज मिल गया तो उसकी डिटेल्स हम शेयर कर दे रहे हैं। ये बेसिक डिटेल्स जा रही हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं जा रही हैं, लाइक रिजल्ट्स क्वेश्चंस। और यहाँ पे हम अपडेट क्वेश्चन क्विज डिटेल्स। ओके, क्विज आईडी, जो बेसिक डिटेल्स है, जब हम एंट्री करते हैं और जब हम क्रिएट क्विज करते हैं तो उस टाइम पे जो डिटेल्स देते हैं वो अपडेट करने के लिए क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइम ड्यूरेशन, एडमिन पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्विज फाइंड कर रहे हैं, क्विज नहीं मिला तो क्विज नॉट फाउंड, और यहाँ पे हम सारी डिटेल्स सेट कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन यूज़ करना है, लाइक कोई चीज़ आई नहीं आई है, लाइक अपडेटेड नहीं है, तो लाइक जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ब्लैंक आ रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन ओल्ड वाला ही यूज़ करेंगे। वैसे फ्रंट एंड में वैलिडेशन है तो वो ब्लैंक नहीं आ सकता है, पर बाय एनी चांस वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसको इसको सेव कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्विज डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, इसके बाद हम इन सारे मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, गेट क्विज रिजल्ट, गेट क्विज क्वेश्चंस, अपडेट क्विज क्वेश्चंस, अपडेट क्विज डिटेल्स, गेट क्विज डिटेल्स, एडमिन लॉगिन। ठीक है, अब हम मिडिल वेयर डेवलप कर लेते हैं। मिडिल वेयर एक ही रहेगा, ज़्यादा मिडिल वेयर नहीं है इसमें। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट डॉट JS आपका मिडिल वेयर रहेगा। यहाँ पे ये पूरा कोड है इसका। यहाँ पे हम JWT इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे JWT सीक्रेट डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्विज मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट रहेगा। ऑथेंटिकेट के अंदर एक्सट्रैक्ट द टोकन फ्रॉम द कुकीज़, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और टोकन बस एडमिन के लिए है, यूज़र्स के लिए नहीं है। यूज़र्स डायरेक्टली आएंगे, क्विज देंगे और चले जाएंगे, उनका कोई लॉग इन साइन अप नहीं है, ये एडमिन के लिए।
यहाँ पे हम जो उसका कुकीज़ में टोकन है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, टोकन नहीं फाइंड हुआ तो एक्सेस डिनाइड, नो टोकन प्रोवाइडेड इन कुकीज़। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे JWT वेरीफाई यूज़ करके टोकन पास करेंगे और हमारा JWT सीक्रेट पास करेंगे तो हमें उसकी आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे वेरीफाइड करके req.quiz में हम उसको सेट करेंगे और फिर यहाँ पे क्विज आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे req.quiz आईडी। जैसे ही हमें क्विज मिल जाता है उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो एडमिन टोकन है वो रॉन्गली तो नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं या कोई हैकिंग का ट्राई तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्विज डॉट एडमिन टोकन और जो टोकन आ रहा है उसको हम सर्च करेंगे, दोनों मिसमैच होते हैं तो हम एडमिन टोकन को क्लियर कर देंगे और क्विज को सेव करके जो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी भी कुकीज़ क्लियर कर देंगे टोकन से। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन नहीं आती है तो हम नेक्स्ट कर जाएंगे, जहाँ पे भी ये राउट्स में यूज़ होगा वो वहाँ पे कंटिन्यू करेगा अपना वर्क। उसके बाद हम अब सारे राउट्स डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी दो मॉड्यूल्स रहेंगे, एक यूज़र राउट्स रहेगा और एक एडमिन राउट्स रहेगा। ये आपका यूज़र राउट्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके सारे यूज़र्स राउट आ जाएंगे और यहाँ यहाँ पे हम पहले एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस राउटर को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद सारे कंट्रोलर से इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र से, क्रिएट क्विज, ज्वाइन क्विज, सेव क्विज। यहाँ पे हम राउटर डॉट पोस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्रिएट क्विज एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। लाइक हम वहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ गेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पोस्ट यूज़ करेंगे। और राउट टू, और यहाँ पे भी हम जब कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ सामने से डिटेल्स आ रही है हमें बॉडी के अंदर, तो हम वहाँ पे पोस्ट ही यूज़ करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट ज्वाइन क्विज, क्विज आईडी ज्वाइन क्विज। ओके, उसके बाद राउटर डॉट पोस्ट सेव क्विज, क्विज आईडी सेव क्विज। ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स राउटर कर देंगे, यहाँ पे हम राउटर को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद इसको इंडेक्स फाइल में हम इंपोर्ट करेंगे तो ये वर्क हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एडमिन राउटर डिफ़ाइन करेंगे। एडमिन एडमिन राउटर डिफ़ाइन करने के बाद हम सारे उसके राउट्स डिफ़ाइन कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा राउट्स रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा राउट्स रहेंगे। हम पहले एक्सप्रेस लेंगे फिर राउटर डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जितनी भी लाइब्रेरीज थी एडमिन कंट्रोलर के अंदर सबको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम जो मिडिलवेयर हमने डेवलप किया था ऑथेंटिकेट वो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो लॉगिन राउट है वो डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी लॉगिन के लिए और यहाँ पे एक चेक ऑथेंटिकेशन इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे एडमिन फ्रंट एंड में राउट चेंज कर रहा है तो उसका ऑथेंटिकेशन स्टेटस हम फ्रंट एंड में नहीं बैक एंड में मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके कुकीज़ में है टोकन, तो फिर वो हम बैक एंड से हर बार वैलिडेट करते हैं कि एडमिन अभी वेरीफाइड है कि नहीं है। ओके, वो बेटर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे मिडिलवेयर के अंदर तो यहाँ पे ये टोकन डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका चेक कर रहा है, यहाँ पे टोकन नहीं होगा तो एक्सेस डिनाइड, तो फिर यहाँ पे एक्सेस डिनाइड हो जाएगा तो वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड दिखाएगा ही। यहाँ पे भी यहाँ पे डिनाइड हो गया तो इस राउट पे वो नहीं जाएगा, वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, वहाँ पे उसको कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी। और जो ये req.quiz आई डी आ रही है जो मैं आपको बता रहा था, ये भी यहीं से सेट होके आ रही है req.quiz। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए req.quiz इक्वल्स वेरीफाइड, यहाँ पे आईडी आ रही है वेरीफाइड के अंदर जो हमने जब हम JWT टोकन क्रिएट कर रहे थे तब हम वो सेट करते हैं। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, लॉगिन के अंदर है वो चीज़। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्विज आईडी क्विज डॉट आई डी, यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं इसलिए वो वहाँ पे टोकन से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस गेट कर सकते हैं जो भी एडमिन के क्विज के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्विज के क्वेश्चंस अपडेट कर सकते हैं इधर से। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हम गेट कर रहे हैं, क्विज नेम, डिस्क्रिप्शन, और वही चीज़ फिर हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एडमिन का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें मोंगो डीबी डिफाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट डीबी। आपको कनेक्ट डीबी एक यूटर्स के अंदर फाइल बनानी रहेगी, कनेक्ट डीबी डॉट जी एस। यहाँ पे आपको मोंगो से इंपोर्ट करना है। उसके बाद
यहाँ पे आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पे कॉन्स्ट कनेक्शन वेट mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो URI, ठीक है। वो आपको यहाँ से आएगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा मोंगो URI कैसे क्रिएट करनी है स्क्रैच से, लाइक कैसे आपको सब कुछ डिफाइन करना है, IP वगैरह सब कुछ मैं आपको एक बार वो दिखा दूंगा। यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा, नहीं होता है तो यहाँ पे जो भी एरर होगा वो दिखा देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं index.js में। अब हम ये पूरा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं पूरा इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप npmi लिख लो, npmi। उसके बाद आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, कोर्स इंस्टॉल करना है आपको, कुकी पार्सर इंस्टॉल करना है आपको, बॉडी पार्सर हेलमेट डॉट env करना है आपको। ये सब लाइब्रेरीज करनी है इंस्टॉल। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे हमने कनेक्ट डीबी भी डिफाइन कर लिया है हमारा। यहाँ पे डॉट env है, यहाँ पे हमारे राउट्स है जो हमने बनाए हैं, ठीक है। एडमिन राउट और ये यूज़ एडमिन राउट्स। ओके, एडमिन राउट्स को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, नेम का इशू है यहाँ पे। यहाँ पे आपको राउटर नहीं राउट्स रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, अब आ जाएगा। यहाँ पे एडमिन राउट्स आ गया। हम्म, उसके बाद आपको डॉट env डॉट कॉन्फ़िग करना है आपको, ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस डिफाइन करना है, एप्लीकेशन डिफाइन करना है आपको। उसके बाद आपको ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं जब भी हम बैकएंड बनाते हैं, तो आपको ये सब डिफाइन करना है। जो ओरिजिन होगा वो हमारा लोकल होस्ट 3000 रहेगा, क्रेडेंशियल्स टू रहेगा। जब हमें कुकीज़ शेयर करनी रहती है तो हमको क्रेडेंशियल्स ट्रू रखना रहता है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुकी पार्सर डिफाइन करना है, यहाँ पे बॉडी पार्सर डिफाइन करना है और यहाँ पे हेलमेट डिफाइन करना है, ठीक है। ये बेसिक लाइब्रेरीज हैं, आप इसके बारे में और रिसर्च कर लेना अपने से। उसके बाद हम डीबी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी हमने राउट्स डिफाइन किए, API/API/यूज़र /API/एडमिन, ये दो राउट्स हमने डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम पोर्ट डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐप डॉट लेसन कर रहे हैं जो पोर्ट हमने डिफाइन किया और हम ये सर्वर को रन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट स्टेप है बैकएंड का, हमें एक मोंगो URI चाहिए, ठीक है। हम उसके लिए मोंगो डीबी की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी सामने। यहाँ पे आपको फ्री ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर दो। ये मोंगो डीबी की वेबसाइट है। ओके, आपको ये क्रॉस कर देना है, आपको यहाँ पे आ जाना है क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है। क्लस्टर्स में आपको डेटाबेस एक्सेस पे आना है, आपको ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र पे जाना है। आप यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लो, एक पासवर्ड क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड यूज़र कर लेंगे। यहाँ पे आपका यूज़र क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको नेटवर्क एक्सेस देना है।
नेटवर्क एक्सेस आपको यहाँ से अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यहाँ पे ये कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे ये आपका क्लस्टर क्रिएट कंप्लीट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी आईपी। आपको अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2-3 मिनट लगता है कंप्लीट होने में क्लस्टर क्रिएशन में, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अब मोंगो डीबी का क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, कंपास पे जाइए, यहाँ पे आपको यूआरआई मिल जाएगा। आपको आपको यहाँ पे आपका यूआरआई मेंशन करना है जो आपका यूज़र होगा। यहाँ पे आपको आपका डीबी पासवर्ड एंटर कर देना है, ठीक है। ओके, आपका आप बैकएंड रेडी, हम बैकएंड रन करके देखेंगे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नोड इंडेक्स डॉट जी एस मेक श्योर कीजिए आपका एन पी एम नोड जी एस इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में, ठीक है। प्री रिक्विजिट है। यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, एक मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। एन पी एम आई करेंगे हम, जेसन वेब टोकन। इंस्टॉल होने के बाद हम फिर से रन करने का ट्राई करेंगे। हमारा सर्वर रनिंग है और हमारा क्लस्टर भी कनेक्टेड हो गया। हमारा क्लस्टर जो भी हमने क्रिएट किया था ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज कलेक्शन के अंदर, ठीक है। देखिए ये एक टेस्ट करके क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो हमने क्विज़ेस करके बनाया है स्कीमा, वो आ गया। यहाँ पे पूरा डेटा भी आपको शो हो जाएगा जब हम फ्रंट एंड से एंट्री करेंगे। ओके, सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है बैक एंड की। इसके बाद हमारी फ्रंट एंड की वीडियो आएगी। फ्रंट एंड की वीडियो में हम पूरा फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे टेलविंड सीएसएस से, और उसको बैक एंड से इंटीग्रेट भी करेंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी फ्रंट एंड की नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने क्विज एप्लीकेशन करके एक न्यू प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ से आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी। डेमो भी मिल जाएगा, ये बैक एंड की वीडियो भी मिल जाएगी, और आपको वहाँ पे फ्रंट एंड की भी वीडियो मिल जाएगी, और इंटीग्रेशन की भी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।